आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के उस प्रसंग की जो सबसे दर्दनाक, सबसे मार्मिक और सबसे रहस्यमय माना जाता है। एक ऐसा प्रसंग जिसे सुनकर आज भी हजारों साल बाद हर भारतीय का हृदय भराता है, आंखें नम हो जाती हैं और मन में एक गहरी पीड़ा उठती है। यह प्रसंग है वीर अभिमन्यु के वध का। लेकिन इस कथा से भी बड़ा एक सवाल है, आखिर श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता आया है। महाभारत की कथा सुनने वाला लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी ये जरूर सोचता है, क्योंकि एक और वही श्री कृष्ण है जिन्होंने गीता में अर्जुन से कहा था कि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। वही श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अनंत चीर प्रदान किया, जिन्होंने हर संकट में पांडवों का साथ दिया। फिर उस भयानक दिन क्या हुआ था? क्यों श्री कृष्ण मौन थे? क्यों वे चुपचाप सब कुछ देखते रहे? जरा अपने मन की आंखों से उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र, चारों ओर युद्ध की भयंकर गूंज, खून से लाल होती धरती, टूटते रथ, घायल घोड़े, गिरते योद्धा, और उस भीषण युद्ध के बीच खड़ा है सिर्फ 16 वर्ष का एक वीर बालक अभिमन्यु। उसके चारों ओर 7 महारथी उसे घेर चुके हैं। कर्ण, दुर्योधन, शल्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी, 7 महान योद्धा, और सामने केवल एक किशोर। उसका रथ टूट चुका है, घोड़े मारे जा चुके हैं, तलवार भी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वह पास पड़ा रथ का पहिया उठाता है और उसे हथियार बनाकर युद्ध करता है। वह उस पहिए को ऐसे घुमा रहा है जैसे स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र हो। वो लड़ रहा है अकेला 7 महारथियों से, और उसी समय दूर खड़े हैं श्री कृष्ण। वे सब कुछ देख रहे हैं। उनकी आंखों के सामने उनके प्रिय मित्र अर्जुन का पुत्र, उनका भांजा अभिमन्यु मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। वे कुछ नहीं करते। यही दृश्य सदियों से एक गहरी पहेली बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं शायद उस दिन कृष्ण से कोई भूल हो गई थी। कुछ कहते हैं शायद वे उस समय वहां थे ही नहीं। और कुछ कहते हैं यह सब नियति थी जिसे कोई बदल नहीं सकता था। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? क्या स्वयं भगवान के सामने भी नियति बड़ी हो जाती है? क्या कृष्ण सच में कुछ नहीं कर सकते थे, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम महाभारत के उन सभी प्रसंगों को देखेंगे जहां इस प्रश्न का उत्तर छिपा हो सकता है। हम वेदों, पुराणों और महाभारत के मूल श्लोकों की बात करेंगे। हम उन विद्वानों के विचार जानेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन ग्रंथों को समझने में लगा दिया। हम इस प्रश्न को हर दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यात्रा आसान नहीं है। ये एक लंबी और गहरी यात्रा है, और किसी भी रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए धैर्य, समझ और खुले मन की आवश्यकता होती है। तो अगर आप भी इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, तो इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो आपको भावुक भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी, और अंत में आपको उस सत्य से परिचित कराएगी जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों वासुदेव कृष्ण उस दिन मौन थे। तब आपको यह भी समझ आएगा कि अभिमन्यु का बलिदान कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वह एक महान योजना का हिस्सा था। एक ऐसी योजना जिसने अंततः अधर्म की जड़ों को हिला दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को। आइए अब उस दिन को फिर से महसूस करते हैं, उस दिन को जब कुरुक्षेत्र की धरती एक मां के बेटे के खून से लाल हो गई थी। आइए उस पल को अपनी आंखों के सामने जीवित करते हैं, जब एक अकेला अभिमन्यु युद्ध भूमि में खड़ा था और उसके सामने था अधर्म का पूरा साम्राज्य। आइए उस मौन को समझने की कोशिश करते हैं।
जिसे उस दिन श्री कृष्ण ने धारण किया था, और उस सच्चाई को खोजते हैं जो सदियों से कहीं ना कहीं छिपी हुई है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है, हमारी परंपरा और हमारी साझा विरासत है। इसलिए अगर आपको यह कथा पसंद आए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रह सके। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं महाभारत के उस सबसे बड़े रहस्य की कहानी। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी बहुत पीछे जाना होगा, इतना पीछे जितना शायद हम सोच भी नहीं सकते। हमें उस समय में जाना होगा जब न महाभारत का युद्ध हुआ था और न ही पांडव और कौरवों का जन्म हुआ था। यह वह समय था जब देवताओं की सभा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा था। कथा उस काल की है जब धरती पर पाप बहुत बढ़ गया था, अधर्म चारों ओर फैल चुका था। राक्षस, दानव और अत्याचारी राजाओं ने मिलकर धरती को लगभग नरक बना दिया था। ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे थे, देवता भी अत्यंत चिंतित थे। तब सभी देवता, ऋषि और महात्मा मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, हे नारायण, हे विश्व के पालनहार, धरती पर पाप अत्यंत बढ़ गया है, अब केवल आप ही इसका अंत कर सकते हैं। कृपया धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, मैं पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। जैसे ही यह समाचार देवलोक में फैला, सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, जब स्वयं भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहे हैं, तो हमें भी अपने अपने अंशों को धरती पर भेजना चाहिए, ताकि धर्म की स्थापना के इस महान युद्ध में हमारा भी योगदान हो सके। इसके बाद एक एक करके सभी देवताओं ने अपने अंशों को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेजना शुरू कर दिया। लेकिन उन सभी में एक देवता ऐसे थे जो इस निर्णय को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे। वे थे चंद्रदेव। चंद्रदेव का एक पुत्र था, वर्चा। वो अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और सुंदर था। चंद्रदेव उसे बहुत प्रेम करते थे। वह अपने पुत्र के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब चंद्रदेव ने सुना कि सभी देवता अपने पुत्रों को धरती पर भेज रहे हैं, तो वे बहुत असमंजस में पड़ गए। एक ओर वे अपने पुत्र को भेजना नहीं चाहते थे, और दूसरी ओर ये एक अत्यंत महान अवसर भी था। धर्म की स्थापना में योगदान देना और स्वयं भगवान के साथ उस कार्य का हिस्सा बनना, यह किसी भी देवता के लिए महान सौभाग्य था। अंततः चंद्रदेव सभी देवताओं के पास गए और बोले, हे देवताओं, मैं अपने पुत्र वर्चा को धरती पर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। देवताओं ने पूछा, क्या शर्त है चंद्रदेव? चंद्रदेव ने शांत स्वर में कहा, मेरा पुत्र वर्चा धरती पर सिर्फ 16 वर्षों तक ही रहेगा। जैसे ही उसके 16 वर्ष पूरे होंगे, वो तुरंत मेरे पास वापस लौट आएगा। मैं उसके बिना अधिक समय तक नहीं रह सकता। देवताओं ने विचार किया। उन्हें लगा कि ये एक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव की ये शर्त स्वीकार कर ली। और तभी ये तय हुआ कि चंद्रदेव का पुत्र वर्चा पृथ्वी पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र होगा। वो पृथ्वी पर केवल 16 वर्षों तक ही रहेगा और फिर अपना कार्य पूरा करके वापस अपने पिता चंद्रदेव के पास लौट जाएगा। अब जरा ठहर कर सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। वह स्वयं चंद्रदेव का पुत्र था, देवताओं का अंश था। उसका पृथ्वी पर आना ही एक निश्चित समय के लिए तय किया गया था। उसका जीवन पहले से ही निर्धारित था, सिर्फ 16 वर्ष, न एक दिन कम, न एक दिन अधिक। अब आप खुद सोचिए, श्री कृष्ण
जो स्वयं भगवान थे, जो सर्वज्ञ थे, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानते थे, क्या उन्हें यह बात नहीं पता होगी? बिल्कुल पता थी। वे जानते थे कि अभिमन्यु का समय सीमित है। वे जानते थे कि जैसे ही उसके 16 वर्ष पूरे होंगे उसे वापस लौटना होगा। यह चंद्रदेव का वचन था और देवताओं का वचन कभी टूटता नहीं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। अब सवाल उठता है, क्या श्री कृष्ण उस वचन को तोड़ सकते थे? क्या वे उस नियम को बदल सकते थे जो स्वयं इस सृष्टि के नियमों में शामिल था? शायद नहीं, क्योंकि भगवान भी अपने बनाए नियमों का सम्मान करते हैं। वे उन नियमों से ऊपर नहीं चलते, बल्कि उन्हीं नियमों के साथ चलकर संसार का संचालन करते हैं, और यही उनकी महानता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और भी गहरा रहस्य छिपा हुआ है। चंद्रदेव का वचन तो था ही, लेकिन क्या अभिमन्यु का जीवन केवल उसी वचन पर निर्भर था, या इसके पीछे कोई और कारण भी था? आइए इसे भी समझते हैं। जब चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया तो उन्होंने उसे एक विशेष वरदान भी दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम पृथ्वी पर एक महान योद्धा बनोगे। तुम्हारे समान वीर बहुत कम होंगे। तुम लगभग अजेय रहोगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, याद रखना, तुम्हारी अजेयता तब तक ही रहेगी जब तक तुम धर्म के मार्ग पर अडिग रहोगे। जिस दिन तुम अधर्म के सामने झुकोगे या अधर्मियों का साथ दोगे, उसी दिन तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभिमन्यु को अजेय होने का वरदान मिला था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, धर्म से कभी विचलित ना होना। और अगर हम पूरे महाभारत को देखें तो अभिमन्यु ने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उसने हमेशा सत्य और न्याय के लिए युद्ध किया। यही कारण था कि वो इतना शक्तिशाली था। और जब वह चक्रव्यूह में अकेला घिर गया तब भी उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उसने हार नहीं मानी, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो अंत तक लड़ता रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी महानता थी। यही उसका सच्चा वरदान था। लेकिन अब यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है। अगर अभिमन्यु इतना शक्तिशाली था तो वह 7 महारथियों के सामने कैसे हार गया? क्या उसकी शक्ति कम हो गई थी? क्या उसने कोई गलती कर दी थी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभिमन्यु की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह पूरे साहस और पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा था। लेकिन यहां मामला शक्ति का नहीं था। यह मामला था नियम तोड़ने का। यह मामला था अधर्म का। 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले योद्धा पर आक्रमण किया। यह युद्ध के सभी नियमों के विरुद्ध था। उन्होंने पहले उसका रथ तोड़ा, फिर उसके घोड़ों को मार डाला, फिर उसकी तलवार भी तोड़ दी, और जब वह लगभग निहत्था हो गया तब भी उन्होंने उस पर हमला जारी रखा। यह युद्ध नहीं था, यह सबसे बड़ा अधर्म था। और इसी अधर्म ने यह सिद्ध कर दिया कि अब कौरवों का अंत निकट आ चुका है, क्योंकि उस दिन जो हुआ, अभिमन्यु का वध एक युद्ध नहीं था, वो एक निर्मम हत्या थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। उस दिन एक निहत्थे बालक की हत्या हुई थी, और इस हत्या की कीमत कौरवों को बहुत भारी चुकानी पड़ी। अब अगर हम पूरे प्रसंग को ध्यान से देखें तो हमें समझ आता है कि अभिमन्यु का जन्म, उसका जीवन और उसकी मृत्यु सब एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक प्रतीक था। धर्म का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक और अद्भुत साहस का प्रतीक। और श्री कृष्ण ये सब जानते थे। वे जानते थे कि अभिमन्यु का समय पूरा हो चुका है। वे जानते थे कि अब उसे अपने पिता चंद्रदेव के पास लौटना है, और वे ये भी जानते थे कि उसके इस बलिदान का महाभारत के युद्ध में कितना बड़ा महत्व होगा। शायद यही कारण था कि उस दिन श्री कृष्ण मौन रहे। यही कारण था कि उन्होंने उस घटना में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन क्या यही पूरा सच है? क्या सिर्फ यही एक कारण था? नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक और भी गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अब तक हमने सिर्फ इस रहस्य की सतह को छुआ है,
अब हमें इसकी गहराई में उतरना होगा। अब हमें उस घटना को समझना होगा जो अभिमन्यु के जन्म से भी पहले घट चुकी थी। वो घटना जिसने उसकी किस्मत पर पहले ही मुहर लगा दी थी। हम बात कर रहे हैं चक्रव्यूह के रहस्य की और उस ज्ञान की, और जो अधूरा रह गया था। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि कैसे गर्भ में सुनी गई एक बात बाद में एक महान योद्धा की नियति बन गई। कैसे एक मां की नींद ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब कहानी हमें ले चलती है द्वारका नगरी की ओर। द्वारका, वो अद्भुत और समृद्ध नगरी जहां समुद्र की लहरें महलों से टकराकर मधुर स्वर उत्पन्न करती थी, जहां ऊंचे ऊंचे महल मानो आकाश को छूने की कोशिश करते थे, और जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का निवास था। उसी द्वारका में एक दिन की बात है। अर्जुन और सुभद्रा एकांत में बैठे थे। सुभद्रा उस समय गर्भवती थी। दोनों पति पत्नी प्रेम से बातें कर रहे थे। तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुभद्रा, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही विशेष युद्ध कला के बारे में बताना चाहता हूं। सुभद्रा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी युद्ध कला आर्यपुत्र? अर्जुन ने कहा, यह है चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदने की विधि। यह एक अत्यंत गुप्त और रहस्यमय सैन्य व्यवस्था है जिसका ज्ञान बहुत कम योद्धाओं को होता है। सुभद्रा ध्यान से सुनने लगी। अर्जुन ने समझाना शुरू किया, चक्रव्यूह एक ऐसी सैन्य रचना है जिसमें सेना को चक्र यानी गोल आकार में खड़ा किया जाता है। इस चक्रव्यूह में कई द्वार होते हैं और हर द्वार पर अलग अलग महारथी योद्धा तैनात रहते हैं। इसमें प्रवेश करना बहुत कठिन होता है और उससे बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन। सुभद्रा बड़े ध्यान से अर्जुन की बातें सुन रही थी। अर्जुन ने आगे समझाना शुरू किया, सबसे पहले तुम्हें पहले द्वार को तोड़ना होगा। उसके लिए यह विधि अपनाई जाती है। और फिर अर्जुन ने विस्तार से बताया कि पहला द्वार कैसे तोड़ा जाता है। इसके बाद उन्होंने दूसरे द्वार की विधि बताई, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवें की, और फिर छठे द्वार को भेदने का तरीका भी समझाया। सुभद्रा बड़े ध्यान से ये सब सुन रही थी, लेकिन एक और श्रोता भी था जो चुपचाप ये सब सुन रहा था। सुभद्रा के गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु। हाँ दोस्तों, गर्भ में पल रहा वो बालक भी हर शब्द सुन रहा था। उसका मन एकदम निर्मल था, उसकी चेतना जागृत थी। वो अर्जुन की हर बात और हर विधि, हर रहस्य को ध्यान से आत्मसात कर रहा था। लेकिन फिर वो हुआ जो शायद नियति को मंजूर था। अर्जुन ने 6 द्वारों को भेदने की विधि तो बता दी। अब वे बताने वाले थे 7वें और अंतिम द्वार से बाहर निकलने की विधि। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बाहर निकलने का तरीका समझाना शुरू किया, सुभद्रा को अचानक नींद आ गई। दोस्तों, ठीक उसी समय जब सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया जाने वाला था, सुभद्रा को नींद आ गई। शायद गर्भावस्था की थकान थी, शायद ये सब नियति का खेल था, लेकिन सच यही है कि सुभद्रा सो गई और इसी के साथ गर्भ में पल रहा अभिमन्यु भी बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाया। अर्जुन को लगा कि सुभद्रा ध्यान से सुन रही है, इसलिए वे बताते रहे, लेकिन सुभद्रा तो गहरी नींद में थी और थोड़ी ही देर में गर्भ में पल रहा बालक भी शांत हो गया। इस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान मिला। वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। वो 6 द्वार तोड़ सकता था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। अब जरा सोचिए, जब अंदर जाने की विधि बताई जा रही थी, तब तक मां जाग रही थी, और जैसे ही बाहर निकलने की बारी आई, मां सो गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे भी कोई दैवीय योजना छिपी हुई थी? क्योंकि श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे, क्या उन्हें यह बात नहीं पता थी कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान नहीं है? बिल्कुल पता था। फिर उन्होंने अर्जुन को क्यों नहीं रोका? उन्होंने सुभद्रा को क्यों नहीं जगाया? उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं किया? शायद इसलिए क्योंकि यह भी एक बड़ी योजना का हिस्सा था।
अभिमन्यु का ये अधूरा ज्ञान ही आगे चलकर उसके बलिदान का कारण बनने वाला था, और वही बलिदान महाभारत के युद्ध की दिशा बदलने वाला था। दोस्तों, यहां एक बहुत गहरा दार्शनिक संदेश भी छिपा है। अभिमन्यु के पास ज्ञान था, लेकिन वो अधूरा था। वह जानता था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, लेकिन बाहर कैसे निकलना है ये नहीं जानता था। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम सबके पास भी कुछ न कुछ ज्ञान होता है। हम जीवन के रास्तों में प्रवेश तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनसे सही तरीके से बाहर निकलना नहीं जानते। फिर हम संसार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजते रह जाते हैं। अभिमन्यु की कहानी हमें यही सिखाती है, केवल अंदर जाना ही काफी नहीं, बाहर निकलने की समझ होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। अभिमन्यु को यह अधूरा ज्ञान मिलना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह नियति का लिखा हुआ अध्याय था, और श्री कृष्ण, जो स्वयं नियति के स्वामी हैं, उन्होंने इसे होने दिया, क्योंकि इस अधूरे ज्ञान के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा था। अब आप सोच रहे होंगे, वो उद्देश्य क्या था? उसका उत्तर हमें मिलेगा महाभारत के युद्ध के 13वें दिन। वही दिन जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और एक 16 साल का बालक अकेले उस भयानक चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। लेकिन उससे पहले हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अभिमन्यु का जन्म और उसका बचपन, कैसे वह अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र बना, कैसे उसका पालन पोषण हुआ, और कैसे वह इतनी कम उम्र में ही एक महान योद्धा बन गया। अभिमन्यु का जन्म द्वारका नगरी में हुआ था। जन्म के समय ही उसके शरीर से दिव्य तेज झलक रहा था। उसके चेहरे की कांति ऐसी थी मानो चांद का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। सभी ने उस बालक को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। तभी श्री कृष्ण ने उसे अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक बहुत महान होगा, यह धर्म की रक्षा करेगा और इसका यश एक दिन पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। अभिमन्यु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसमें युद्ध कला के प्रति गहरी रुचि दिखाई देने लगी थी। उसे धनुष बाण चलाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी प्रतिभा और भी निखरती चली गई। देखते ही देखते वो इतना निपुण हो गया कि उसकी उम्र का कोई भी बालक उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसके पिता अर्जुन ने स्वयं उसे शिक्षा दी। उन्होंने उसे धनुर्विद्या के हर रहस्य सिखाए, कैसे सही निशाना लगाया जाता है, कैसे बाण चलाया जाता है, और युद्ध के मैदान में बुद्धि और चतुराई से कैसे काम लिया जाता है। अभिमन्यु ने यह सब बहुत तेजी से सीख लिया। उसके गुरु केवल अर्जुन ही नहीं थे, स्वयं श्री कृष्ण भी समय समय पर उसे मार्गदर्शन देते थे। कभी वे उसे राजनीति सिखाते, कभी धर्म और नीति का ज्ञान देते। इस तरह अभिमन्यु केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और धर्मप्रिय युवा बनकर तैयार हुआ। जब वह 16 वर्ष का हुआ, तब तक वह पूरी तरह एक पराक्रमी योद्धा बन चुका था। उसके शरीर में अपार शक्ति थी, उसके हृदय में असीम साहस था और उसकी बुद्धि में अद्भुत तेज। आखिर वह अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का लाल, श्री कृष्ण का भांजा और चंद्रदेव का अंश था। उससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता था। फिर वह समय भी आ गया जब शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध, कुरुक्षेत्र वॉर। एक तरफ थे पांडव और दूसरी तरफ कौरव। यह केवल 2 परिवारों का युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का महासंग्राम। अभिमन्यु भी इस युद्ध में शामिल हुआ। उसने अपने पिता के साथ कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया। इतनी कम उम्र में भी उसने कई महान योद्धाओं को परास्त कर दिया। उसका पराक्रम देखकर दोनों सेनाएं हैरान रह जाती थी। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि उसका समय बहुत कम बचा है। कोई नहीं जानता था कि वह पृथ्वी पर सिर्फ 16 वर्षों के लिए आया है और वह समय अब पूरा होने वाला है। अब हम पहुंचते हैं महाभारत के युद्ध के 13वें दिन पर। यह वही दिन था जब इस युद्ध का सबसे दर्दनाक और काला अध्याय लिखा गया। यह वही दिन था जब अधर्म ने अपना असली चेहरा दिखाया
और यही वह दिन था जब एक 16 वर्ष का वीर बालक साथ साथ महारथियों के सामने डटकर खड़ा हो गया। उस दिन कौरव सेना के सेनापति थे द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण एक महान योद्धा और गुरु थे। उन्होंने ही अर्जुन और अभिमन्यु को युद्ध की शिक्षा दी थी। लेकिन उस समय वे कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का आश्रय स्वीकार किया था। युद्ध के बीच एक दिन दुर्योधन गुरु द्रोण के पास आया और बोला, गुरुदेव, अब तक हम युद्ध में पीछे पड़ रहे हैं। पांडव हमसे अधिक शक्तिशाली साबित हो रहे हैं। क्या कोई ऐसी योजना नहीं हो सकती जिससे हम युधिष्ठिर को बंदी बना लें? अगर युधिष्ठिर बंदी बन जाए तो ये युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। गुरु द्रोण कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, युधिष्ठिर को बंदी बनाना आसान नहीं है। वो हमेशा सेना के बीच में रहते हैं। उनके चारों ओर भीम, अर्जुन और अन्य महारथी होते हैं। उन तक पहुंचना बहुत कठिन है। दुर्योधन बोला, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तब गुरु द्रोण ने कहा, एक उपाय है, हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे। उन्होंने आगे समझाया, ये युद्ध रचना इतनी जटिल होगी कि पांडव इसे आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे, और अगर युधिष्ठिर इस व्यूह के अंदर फंस गए तो हम उन्हें बंदी बना सकते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कहा, तो फिर देर किस बात की गुरुदेव, आज ही चक्रव्यूह की रचना कीजिए। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। पांडवों की ओर से 2 ही लोग थे जो इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे, अर्जुन और श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसलिए वास्तव में सिर्फ अर्जुन ही थे जो इस चक्रव्यूह को भेद सकते थे। गुरु द्रोण ये बात अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने बुलाया संसप्तक योद्धा को। ये वे योद्धा थे जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, या तो हम अर्जुन को मारेंगे या स्वयं मर जाएंगे। वे अर्जुन के कट्टर शत्रु थे। गुरु द्रोण ने उनसे कहा, आज तुम लोग अर्जुन को युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर ले जाओ। उसे इतनी देर तक उलझाए रखो कि वह यहां वापस न आ सके। जब तक अर्जुन यहां नहीं होगा, हम आराम से चक्रव्यूह बना सकेंगे, और तब युधिष्ठिर को बंदी बनाना आसान हो जाएगा। संसप्तक योद्धा तैयार हो गए। वे सीधे अर्जुन के पास पहुंचे और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन जैसे महान योद्धा चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और उन योद्धाओं के साथ युद्ध करने युद्ध भूमि के दूसरे छोर की ओर निकल पड़े। अब पांडव सेना में अर्जुन नहीं थे। यही वो अवसर था जिसका इंतजार द्रोण कर रहे थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, चक्रव्यूह की रचना करो। कुछ ही क्षणों में कौरव सेना ने एक विशाल चक्र का आकार ले लिया। वह चक्रव्यूह इतना विशाल और इतना जटिल था कि उसे देखकर पांडव सेना में हड़कंप मच गया। युधिष्ठिर ने घबराकर कहा, यह तो चक्रव्यूह है, इसे कैसे तोड़ा जाएगा? अर्जुन तो यहां है ही नहीं। तभी वीर योद्धा सात्यकी आगे बढ़े और बोले, महाराज, मैं इस व्यूह को तोड़ सकता हूं, मुझे अनुमति दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सात्यकी, तुम हमारे सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक हो। मैं तुम्हें जोखिम में नहीं डाल सकता। उसी समय एक युवा आवाज गूंजी। वह था अभिमन्यु। अभिमन्यु आगे बढ़ा और बोला, ताऊजी, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं। यह सुनकर युधिष्ठिर के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। लेकिन फिर उन्होंने गंभीर होकर पूछा, बेटा अभिमन्यु, क्या तुम चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़ना जानते हो? अभिमन्यु ने विनम्रता से उत्तर दिया, ताऊजी, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं। मैं उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूं। फिर वह थोड़ी देर रुका और बोला, लेकिन मैं उससे बाहर निकलने की विधि नहीं जानता। मुझे केवल अंदर जाने का तरीका पता है। यह सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, तो फिर तुम अंदर जाओगे कैसे और बाहर कैसे आओगे? तभी भीम आगे बढ़े। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, हम सब अभिमन्यु के पीछे पीछे चलेंगे। जैसे ही यह चक्रव्यूह तोड़ेगा, हम भी उसके पीछे अंदर प्रवेश कर जाएंगे।
हम उसकी रक्षा करेंगे। सात्यकी ने भी कहा, हाँ महाराज, हम सब उसके साथ रहेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के पुत्रों ने भी कहा, हम भी साथ चलेंगे, हम अभिमन्यु की रक्षा करेंगे। यह सुनकर अभिमन्यु को थोड़ा विश्वास मिला। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। फिर उसने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, ताऊजी, मैं तैयार हूं। मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा और कौरव सेना में धावा बोल दूंगा। बस आप सब मेरे पीछे पीछे आइएगा। युधिष्ठिर ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, विजयी होकर लौटो। तुम्हारे पिता अर्जुन को तुम पर गर्व होगा। अब अभिमन्यु ने युद्ध की तैयारी की। उसने अपना कवच पहना, अपना धनुष उठाया और अपने रथ पर सवार हो गया। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज थे। उसका सारथी अत्यंत कुशल था और उसका हृदय साहस से भरा हुआ था। उसने दूर फैले हुए उस विशाल चक्रव्यूह की ओर देखा। फिर उसके होठों से शब्द निकले, आज मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि अर्जुन का पुत्र होने का अर्थ क्या होता है। आज मैं दिखा दूंगा कि चंद्रवंशी वीर कैसे युद्ध करते हैं। और इतना कहकर वह चक्रव्यूह की ओर बढ़ गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले द्वार पर आक्रमण कर दिया। उसके बाण ऐसी गति से निकल रहे थे मानो आकाश से वर्षा हो रही हो। पहले द्वार की रक्षा कर रहे योद्धा उसके प्रहारों का सामना नहीं कर पाए। कुछ ही क्षणों में अभिमन्यु ने पहला द्वार तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गया। दूसरे द्वार पर और भी योद्धा खड़े थे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। अभिमन्यु ने उन्हें परास्त किया और दूसरा द्वार भी तोड़ दिया। इसी तरह उसने तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा द्वार भी तोड़ दिया। हर द्वार पर उसका पराक्रम देखकर कौरव सेना दंग रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 16 साल का एक बालक इतना भयानक युद्ध कर सकता है। अभिमन्यु ने रास्ते में कई कौरव योद्धाओं को मार गिराया। उसने दुर्योधन के कई भाइयों को भी परास्त कर दिया। कई महारथी उसके बाणों से घायल हो गए। उसका पराक्रम देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अकेला ही पूरी कौरव सेना को समाप्त कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने छठा द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश किया, उसने पीछे मुड़कर देखा और वह पल उसके जीवन का सबसे चौंकाने वाला पल था। पीछे कोई नहीं था। न भीम थे, न सात्यकी, न द्रौपदी के पुत्र। वह पूरी तरह अकेला खड़ा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह हुआ क्या। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर खड़ा था और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न भीम और न सात्यकी, न द्रौपदी के पुत्र। वो बिल्कुल अकेला था। अभिमन्यु के मन में सवाल उठने लगे, क्या हुआ? मेरे पीछे कोई क्यों नहीं आया? उन्होंने तो वादा किया था कि वे मेरे साथ रहेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर क्या हो चुका था। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसा, कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। उन्होंने सिंधु नरेश जयद्रथ को चक्रव्यूह के द्वार पर खड़ा कर दिया। जयद्रथ कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसे भगवान शिव से एक शक्तिशाली वरदान मिला था। उस वरदान के अनुसार पांडवों में से कोई भी एक दिन में केवल एक बार ही जयद्रथ को हरा सकता था, लेकिन उसे मार नहीं सकता था। और उस दिन अर्जुन वहां मौजूद ही नहीं थे। जयद्रथ ने चक्रव्यूह के द्वार पर ऐसा भयंकर युद्ध किया कि भीम, नकुल, सहदेव सभी वहीं रुक गए। वे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। इस तरह अभिमन्यु अकेला फंस गया पूरी कौरव सेना के बीच। अब जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर देवता भी रो पड़े। एक अकेला 16 साल का बालक और उसके सामने 7 महारथी। वे थे कर्ण, दुर्योधन, शल्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। इन 7 ने मिलकर उस एक बालक पर हमला कर दिया। ये युद्ध के सभी नियमों के खिलाफ था। युद्ध का नियम कहता है, एक साथ कई योद्धा एक योद्धा पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन ये नियम टूट गया। नियम कहता है, निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाएगा। लेकिन वह नियम भी तोड़ दिया गया। नियम कहता है,
जो योद्धा रथ से उतर जाए उस पर वार नहीं किया जाएगा। लेकिन उस दिन ये नियम भी टूट गया। फिर भी अभिमन्यु डटा रहा। उसने अकेले ही उन 7 महारथियों का सामना किया। उसके बाण ऐसी गति से चल रहे थे कि दुश्मनों के होश उड़ गए। कई बार उसने उन्हें पीछे धकेल दिया, कई बार उनके रथ तोड़ दिए, कई बार उन्हें घायल कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके साधन खत्म होने लगे। सबसे पहले उसके बाण समाप्त हो गए, फिर उसका धनुष टूट गया, फिर उसके रथ के घोड़े मारे गए, फिर उसका रथ भी टूट गया। उसने तलवार उठाई, लेकिन कुछ ही देर में तलवार भी टूट गई। अब वो पूरी तरह निहत्था था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। उसने पास पड़ा हुआ रथ का पहिया उठा लिया और उसी से युद्ध करने लगा। वह पहिया उसके हाथों में ऐसे घूम रहा था मानो स्वयं सुदर्शन चक्र हो। वह उस पहिए से भी दुश्मनों पर वार कर रहा था। लेकिन तभी एक कायर वार हुआ। दुशासन के पुत्र ने मौका देखा। अभिमन्यु थक चुका था, घायल हो चुका था, और तभी उसने पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर पर वार कर दिया। और उसी क्षण वो वीर, चंद्रदेव का पुत्र, अर्जुन का लाल, सुभद्रा का गर्भ, सिर्फ 16 साल का वह बालक धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी। वो आसमान की ओर देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था उसने अपना कर्तव्य निभा दिया है। वो एक योद्धा की तरह लड़ा और एक योद्धा की तरह ही वीर गति को प्राप्त हुआ। उसी समय दूर कहीं खड़े थे श्री कृष्ण। उन्होंने ये सब देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे मौन थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बलिदान इतिहास की दिशा बदल देगा। और अब वही सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। श्री कृष्ण कहाँ थे? वे चुप क्यों रहे? उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? सच्चाई ये है, श्री कृष्ण वही थे। युद्ध भूमि में उन्होंने अभिमन्यु का साहस देखा, उसकी वीरता देखी, उसका पराक्रम देखा और उसकी मृत्यु भी देखी। लेकिन फिर भी वे मौन रहे। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरे कारण थे, और यही कारण महाभारत की असली सच्चाई को समझाते हैं। पहला कारण वही था जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र वर्चा का अवतार थे, और चंद्रदेव ने एक शर्त रखी थी कि उनका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा, न एक दिन कम और न एक दिन अधिक। और अब वे 16 वर्ष पूरे हो चुके थे। अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। अभिमन्यु की उम्र 16 वर्ष पूरी हो चुकी थी। उसकी आत्मा को अब वापस लौटना था। नियति के इस चक्र को कोई नहीं तोड़ सकता था, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। यही पहला कारण था कि श्री कृष्ण उस दिन मौन रहे। लेकिन इसके पीछे और भी गहरे कारण थे। दूसरा कारण यह था कि अभिमन्यु का वध अधर्मियों द्वारा किया गया था। यह युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। यह केवल युद्ध नहीं था, यह अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा थी। और इसी अन्याय ने पांडवों के हृदय में ऐसी आग जलाई जो आगे चलकर कौरवों के विनाश का कारण बनी। तीसरा कारण यह था कि श्री कृष्ण चाहते थे कि दुनिया अधर्म का असली चेहरा देखे। वे चाहते थे कि लोग समझे कि कौरव सत्ता के लिए कितनी नीचे गिर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु के बलिदान को अधर्म को उजागर करने का माध्यम बनने दिया। और चौथा तथा सबसे बड़ा कारण, अभिमन्यु के बलिदान ने पांडवों के अंदर वो शक्ति जगा दी जो पहले उनमें नहीं थी। उस बलिदान ने उनके मन के सभी संदेह मिटा दिए और उनके भीतर अग्नि जैसा क्रोध भर दिया। वही क्रोध आगे चलकर उन्हें अजेय बना गया। जब अर्जुन संसप्तक योद्धाओं से युद्ध करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा पांडव शिविर शोक में डूबा हुआ है। हर तरफ सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? ऐसी खामोशी क्यों है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था।
तभी युधिष्ठिर आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अर्जुन, अभिमन्यु, हमारा अभिमन्यु। अर्जुन घबरा गए। उन्होंने पूछा, अभिमन्यु को क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ उसे? युधिष्ठिर ने कांपती आवाज में कहा, वो वीर गति को प्राप्त हो गया। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे चीख पड़े, मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा। कुछ देर बाद जब उन्होंने स्वयं को संभाला तो उन्होंने पूछा, कैसे हुआ ये? किसने मारा मेरे पुत्र को? तब सात्विकी ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे चक्रव्यूह बना, कैसे अभिमन्यु अकेला अंदर घुस गया, कैसे जयद्रथ ने पांडवों को रोक दिया और कैसे 7 महारथियों ने मिलकर उस 16 साल के बालक की हत्या कर दी। अर्जुन सब सुनते रहे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। उनकी आंखों में मानो अग्नि जल रही थी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और प्रतिज्ञा की, अगर मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह सुनकर पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। यह बहुत कठिन प्रतिज्ञा थी, क्योंकि जयद्रथ को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था और अगर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए तो उन्हें आत्मदाह करना पड़ता। तभी पास खड़े श्री कृष्ण ये सब सुन रहे थे। वे हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे अब युद्ध की दिशा बदल चुकी है। अब अर्जुन के भीतर वह ज्वाला जल उठी है जो पहले नहीं थी। अब वह किसी भी हद तक जा सकता है। अभिमन्यु के वध के बाद कुरुक्षेत्र वॉर का पूरा स्वरूप बदल गया। पांडवों के भीतर जो क्रोध जगा वो अद्भुत था। अब उनका केवल एक ही लक्ष्य था, कौरवों का विनाश। अगले दिन अर्जुन ने युद्ध भूमि में जयद्रथ की खोज शुरू कर दी। वे पूरे मैदान में उसे ढूंढते रहे, लेकिन जयद्रथ छिपा हुआ था। उसे पता था कि अर्जुन उसे मारने आ रहा है। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा। अर्जुन को जयद्रथ कहीं नहीं मिला। वे चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया रची। उन्होंने आकाश में ऐसी लीला की कि सूर्य ढका हुआ दिखाई देने लगा और सभी को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। उधर जयद्रथ जो अब तक छिपा हुआ था, जब उसने देखा कि सूर्य मानो ढल चुका है तो वह बाहर आ गया। उसे लगा कि अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन यह सब श्री कृष्ण की लीला थी। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा ली। आकाश में फिर से सूर्य चमक उठा। अर्जुन ने उसी क्षण मौका देखा। उन्होंने अपने धनुष पर एक भयानक बाण चढ़ाया और पूरी शक्ति से छोड़ दिया। वह बाण बिजली की तरह गया और एक ही क्षण में जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु का बदला ले लिया गया। लेकिन अभिमन्यु का बलिदान केवल जयद्रथ की मृत्यु तक सीमित नहीं रहा। उसके बलिदान ने महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल दी। उस घटना के बाद पांडवों के भीतर जो क्रोध जगा वो असाधारण था। अब उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अधर्म का अंत। इसी अग्नि के कारण आगे चलकर भीष्म गिरे, गुरु द्रोण का अंत हुआ, कर्ण मारे गए और अंत में दुर्योधन भी पराजित हुआ। इस प्रकार अभिमन्यु का बलिदान उस महायज्ञ की आहुति बन गया, जिसमें अंततः अधर्म का पूरी तरह नाश हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में आता है, क्या सच में श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के लिए कुछ नहीं किया? सच्चाई यह है कि श्री कृष्ण ने बहुत कुछ किया, बस उनका तरीका अलग था। उन्होंने अभिमन्यु को अमर कर दिया। आज हजारों साल बाद भी जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो अभिमन्यु का नाम आते ही सिर सम्मान से झुक जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा वीर था जो अकेला 7 महारथियों से लड़ा, जिसने अंत तक हार नहीं मानी, जिसने मरते दम तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अगर श्री कृष्ण उस दिन उसे बचा लेते तो शायद अभिमन्यु सिर्फ एक और योद्धा बनकर रह जाता। लेकिन आज वह एक किंवदंती है, एक प्रेरणा है। हर मां अपने बेटे को अभिमन्यु की कहानी सुनाती है,
हर युवा उसके साहस से प्रेरणा लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया था कि मोह छोड़ो और अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी मोह था। अभिमन्यु की मृत्यु ने उस मोह को भी समाप्त कर दिया। अब अर्जुन समझ चुके थे कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। तो क्या श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को न बचाकर गलती की? नहीं, उन्होंने वही किया जो एक युग पुरुष करता है। उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर समग्र संसार के कल्याण का मार्ग चुना। अभिमन्यु की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह साहस, धर्म और सर्वोच्च बलिदान की कहानी है। और शायद यही श्री कृष्ण की लीला थी कि यह बलिदान इतना महान बने कि युगों युगों तक याद रखा जाए। आज भी जब कोई व्यक्ति अकेले अन्याय के सामने खड़ा हो जाता है, जब कोई सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करता है, जब कोई अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ त्याग देता है, तो लोग कहते हैं वो अभिमन्यु की तरह लड़ रहा है। क्योंकि अब अभिमन्यु सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह साहस की पहचान, बलिदान की मिसाल और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। दोस्तों, यही थी वीर अभिमन्यु की अद्भुत कहानी और यही था श्री कृष्ण के मौन का रहस्य। उम्मीद है इस कहानी ने आपके मन के उन सवालों का जवाब जरूर दिया होगा जो शायद वर्षों से आपके अंदर थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको लगता है कि यह प्रेरणादायक कथा और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए महाभारत की ऐसी रहस्यमय, रोचक और ज्ञान से भरी कहानियां लाते रहेंगे। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को न बचाकर सही किया, या फिर कोई और रास्ता हो सकता था? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, और जो दिखता है वो हमेशा पूरा सत्य नहीं होता, और जो पूरा सत्य होता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता। भगवान की लीला को समझना आसान नहीं है, उनके निर्णयों के पीछे गहरी योजना छिपी होती है। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया, लेकिन उन्होंने उसे अमर कर दिया, और शायद अमरत्व ही सबसे बड़ा वरदान है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।